नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी जगह जहां सच कहानियों से भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। एक मंदिर जो साइंस के हर नियम को चुनौती देता सा लगता है और जहां आस्था की वो गहराई है जिसे नापना मुश्किल है। और जानते हैं, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इस एक शब्द में छिपा है, तथास्तु। संस्कृत का ये शब्द है जिसका मतलब होता है सो बी इट, या ऐसा ही हो। और यही वो भाव है, रहस्य और उसे स्वीकार कर लेने का, जो इस जगह की पूरी वाइब को डिफाइन करता है। अच्छा, एक सवाल है, क्या भूत प्रेत होते हैं? मानते हैं? यही सवाल, हाँ, यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और सच कहूं तो जो कोई भी इस मंदिर की दहलीज पर कदम रखता है ना, उसे ये सवाल खुद से पूछना ही पड़ता है। तो ये जगह है राजस्थान के दौसा जिले में। नाम है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां साइंस और लॉजिक, इनकी सारी सीमाएं जैसे खत्म हो जाती हैं और एक बिल्कुल अलग ही दुनिया की शुरुआत होती है। पर आखिर ऐसा है क्या इस जगह में? चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और जानते हैं इस मंदिर की शुरुआत की वो कहानी जिसे दिव्य माना जाता है। देखिए, ये कोई आजकल की बात नहीं है। इस जगह का इतिहास करीब करीब 1000 साल पुराना है। मतलब हम बात कर रहे हैं 11वीं सदी की। और जाहिर है, जब इतिहास इतना पुराना हो तो उससे जुड़ी मान्यताएं और भी गहरी हो जाती हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जो यहाँ की मेन मूर्ति है ना, वो कहते हैं कि किसी इंसान ने नहीं बनाई है। वो तो अरावली की पहाड़ियों से खुद ब खुद प्रकट हुई थी। कहानी ये है कि एक संत थे, श्री गणेशपुरी जी महाराज। उन्हें सपने में खुद बालाजी ने दर्शन दिए और इस जगह के बारे में बताया। अब आते हैं इस मंदिर की सबसे अनोखी बात पर। ये सिर्फ एक पूजा पाठ की जगह नहीं है, इसे एक दैवीय कचहरी माना जाता है। हाँ, एक तरह की स्पिरिचुअल कोर्ट, जहां माना जाता है कि बुरी ताकतों से जुड़े केस सुने जाते हैं। और इस कोर्ट को, इस कचहरी को चलाते हैं 3 मुख्य देव। सबसे पहले तो हैं भगवान बालाजी खुद, जो यहाँ अपने बच्चे के रूप में, मतलब बाल रूप में हैं। फिर आते हैं प्रेतराज सरकार, जैसा नाम से ही जाहिर है, आत्माओं के राजा, जिनका काम है बुरी शक्तियों को सजा देना। और तीसरे हैं कोतवाल भैरव, जो बालाजी की सेना के कमांडर हैं। यहाँ पर जो लोग जाते हैं ना, उन्हें कई बार ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। कुछ लोग जंजीरों से बंधे दिखते हैं, कुछ अपना सिर दीवारों पर पटकते हुए। और इसके पीछे का विश्वास ये है कि इन लोगों पर किसी बुरी शक्ति का साया है और इस दैवीय अदालत में उनकी सुनवाई चल रही है, उनका फैसला हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत ही सख्त और अजीब नियमों की जो इस मंदिर से जुड़े हैं। और ये नियम इतने जरूरी हैं कि हर किसी को इन्हें मानना ही पड़ता है, क्योंकि मान्यता यह है कि अगर ये नियम तोड़े तो मतलब एक अनदेखे खतरे को दावत देना है। तो ये 5 नियम हैं और हर एक के पीछे एक बहुत गहरी मान्यता छिपी है। ध्यान से सुनिएगा। पहला, मंदिर से निकलते वक्त कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ऐसा मानते हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति पीछे लग सकती है। दूसरा नियम, यहाँ का जो प्रसाद मिलता है ना, उसे घर नहीं ले जा सकते, उसे वहीं खत्म करना होता है। तीसरा, मंदिर के अंदर किसी भी अनजान शख्स को ना तो छूना है, ना ही उससे बात करनी है। चौथा, इस पूरे गांव की सीमा से बाहर आप खाने पीने की कोई भी चीज नहीं ले जा सकते। और पांचवां और सबसे आखिरी नियम, गांव से निकलने से ठीक पहले अपनी जेबें, अपने बैग, सब कुछ पूरी तरह से खाली कर दीजिए, ताकि ये पक्का हो जाए कि आप यहां से अपने साथ सिर्फ आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं और कुछ नहीं। और बस इन्हीं सब चीजों से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो इस जगह को हमेशा घेरे रहता है, कि ये सब जो हो रहा है वो आस्था का कोई चमत्कार है या फिर विज्ञान की कोई ऐसी पहेली जो अभी तक सुलझी नहीं है। यहां पर ना 2 बिल्कुल अलग अलग सोच आपस में टकराती हैं। एक तरफ है वो लोग जो पूरी तरह आस्था रखते हैं। उनके लिए ये वो जगह है जहां बुरी आत्माओं से परेशान लोगों को चमत्कारिक ढंग से आराम मिलता है। मतलब जहां दवा, डॉक्टर सब फेल हो जाते हैं, वहां बालाजी पर विश्वास काम कर जाता है। और फिर है दूसरा नजरिया, वैज्ञानिकों का, साइकोलॉजिस्ट का। वो इसे मास हिस्टीरिया का एक क्लासिक केस मानते हैं। मतलब एक ऐसी मानसिक हालत जहां एक ही जैसा विश्वास रखने वाले बहुत सारे लोग एक दूसरे को देखकर एक जैसा ही अजीब बर्ताव करने लगते हैं। लेकिन सोचिए, जो लाखों भक्त यहां आते हैं, उनके लिए ये कोई साइकोलॉजिकल थियरी नहीं है, ये उनकी जीती जागती सच्चाई है। वो अपने अनुभव बताते हैं कि कैसे दुनिया भर की दवाइयां जब फेल हो गईं, तो बस बालाजी महाराज के आगे लगाई एक अर्जी ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी।
तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसी पहेली बनकर हमारे सामने खड़ा है, एक ऐसी जगह जो हमारी लॉजिक, हमारी डेफिनेशंस, इन सब के दायरे से कहीं बाहर है। खासकर मंगलवार और शनिवार को मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होती, और वहां का माहौल कमाल का होता है। एक ही वक्त पर आपको दो एकदम अलग इमोशंस दिखेंगे। कुछ लोगों के चेहरे पर आपको खौफ दिखेगा, डर, और वहीं कुछ चेहरों पर एक अजीब सा सुकून, एक शांति। ये डर और विश्वास का जो संगम है ना, वो शायद ही कहीं और देखने को मिले। और इसी के साथ हम घूम फिरकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, मेहंदीपुर बालाजी। ये एक विश्वास है, एक तजुर्बा है और एक गहरा रहस्य है। और शायद इसका जवाब ढूंढने में नहीं है, शायद इसे बस जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेने में है। तथास्तु, ऐसा ही हो।